आज का हमारा विषय है वितरण का सिद्धांत। इसको हम साधन कीमत निर्धारण या साधन मूल्य निर्धारण भी कह सकते हैं। सामान्यतया किसी साधन की कीमत भी उसी प्रकार निर्धारित होती है जैसे कि किसी वस्तु की कीमत निर्धारित होती है, अर्थात वस्तु की कीमत उसके मांग एवं पूर्ति के संतुलन बिंदु द्वारा निर्धारित होती है। ठीक उसी प्रकार एक साधन की कीमत भी उसकी मांग एवं पूर्ति के संतुलन बिंदु द्वारा निर्धारित होती है, किंतु इन दोनों में कुछ बेसिक जो अंतर हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए कि साधन कीमत एवं वस्तु कीमत निर्धारण में क्या अंतर है, या ये कौन से कारण हैं जिसके कारण साधन कीमत निर्धारण के लिए अर्थशास्त्रियों को एक अलग सिद्धांत प्रतिपादित करना पड़ा। तो इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि किसी वस्तु की मांग प्रत्यक्ष रूप से उसके उपभोग करने के लिए की जाती है, जबकि किसी साधन की मांग अप्रत्यक्ष मांग होती है। इसे व्युत्पन्न मांग भी कहते हैं, क्योंकि किसी साधन की मांग किसी वस्तु विशेष का उत्पादन करने के लिए की जाती है, न कि उस साधन का उपभोग करने के लिए। इसी प्रकार इसके पूर्ति पक्ष को अगर हम देखें तो पूर्ति पक्ष में भी किसी वस्तु की पूर्ति उसकी उत्पादन लागत का परिणाम होती है, अर्थात उस पर निर्भर करती है, किंतु साधन की पूर्ति अवसर लागत का परिणाम होती है। अवसर लागत क्या होती है इसके बारे में प्रीवियस वीडियोज़ में मैं आपको लागत के संदर्भ में जो वीडियो डाला था उसमें बता चुका हूँ। तो साधन कीमत निर्धारण के सिद्धांत के लिए यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत एक श्रेष्ठ सिद्धांत है जो कि साधन कीमत निर्धारण के लिए माना जाता है। अब इसमें सबसे पहले आपको सीमांत उत्पादकता का अर्थ मालूम होना चाहिए, यानी अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे उस साधन की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। अर्थात इसमें हम उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रख लेते हैं, केवल एक साधन में वृद्धि या कमी करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है वही सीमांत उत्पादकता कहलाता है। सीमांत उत्पादकता को हम तीन प्रकार से मापते हैं। पहला सीमांत भौतिक उत्पादकता। इसके अंतर्गत जब सीमांत उत्पादकता को वस्तु की भौतिक मात्रा में मापा जाता है तो इसे सीमांत भौतिक उत्पादकता कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई साधन मिलकर X वस्तु की 10 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं। अब माना कि एक साधन की 1 इकाई बढ़ाई जाती है और उत्पादन मात्रा 12 हो जाती है, तो यहाँ 2 इकाई सीमांत भौतिक उत्पादकता मानी जाएगी। दूसरा इसका माप है सीमांत आगम उत्पादकता। यहाँ आप ये ध्यान रखिए कि एक उत्पादक या फर्म का जो इंटरेस्ट होता है वो भौतिक उत्पादकता में नहीं होता है, बल्कि सीमांत आगम उत्पादकता में होता है। तो यदि हम सीमांत भौतिक उत्पादकता को आय के उसमें बदल दें, उसकी कीमत से गुणा करके, तो वो सीमांत आगम उत्पादकता हो जाती है। यानी एक उत्पादक या फर्म के लिए सीमांत भौतिक उत्पादकता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस भौतिक उत्पादकता के विक्रय से जो आय प्राप्त होती है, और इसे ही हम सीमांत आगम उत्पादकता कहते हैं। तीसरा रूप है इसका सीमांत उत्पादकता का मूल्य। सीमांत भौतिक उत्पादकता को जब हम वस्तु की मूल्य या कीमत से गुणा करते हैं
तो जो प्रतिफल हमें प्राप्त होता है उसी को हम सीमांत उत्पादकता का मूल्य कहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इनटू प्राइस, या ब्रैकेट में उसको हम एवरेज रेवेन्यू भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार सीमांत उत्पादकता के ये 3 रूप हैं, लेकिन इनमें जो हम इस सिद्धांत में प्रयोग करेंगे वो है सीमांत आगम उत्पादकता, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट।